हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और ये हमारा रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं जो हमारा क्लास 11th के हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था केमिस्ट्री का। हमारे ये पार्ट 10 है, पार्ट 10वां है और आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। जाके आप पे देखिए, आप वीडियो कैसे हैं उसको समझिए। हर एक पॉइंट को मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया है, कोई भी पॉइंट कहीं से छूटा नहीं है। जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उन सभी हम लोग पॉइंटों को कवर किए हैं। और आज हमारी ये पार्ट नंबर 10 है। हम जानेंगे नाभिक, न्यूक्लियन, अस्थायित्व या मैजिक संख्या, द्रव्यमान संख्या, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षेत्र में संबंध, नाभिकीय अस्थायित्व, तो सभी बातों को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला जो टॉपिक है वो है नाभिक। नाभिक हमारा क्या होता है? तो नाभिक परमाणु का वह भाग होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। या फिर परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु का वह भाग जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। फिर परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो लिख सकते हैं, छोटा सा परिभाषा हम लिखेंगे, परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु के केंद्र को परमाणु का क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है, याद रखिएगा ना। तो परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। फिर हमारा आता है न्यूक्लियन। इसके बाद क्या आता है? न्यूक्लियन। या फिर हम लिख सकते हैं, परमाणु का वह भाग जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो न्यूक्लियन क्या होता है ये हमारा आ जाता है। चलिए भैया बताइए न्यूक्लियन क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जहाँ पाने जाने की संभावना होती है उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉन जहाँ पर पाए जाने की संभावना होती है उसे परमाणु नाभिक कहते हैं। अब परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के सामूहिक नाम को न्यूक्लियन कहते हैं। तो लिख सकते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के सामूहिक नाम को न्यूक्लियन कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहा जाता है। फिर आता है हमारा अस्थायित्व या मैजिक संख्याएं। क्या आता है? अस्थायित्व या मैजिक संख्याएं हमारा अगला पॉइंट आता है। ये स्थायित्व मैजिक संख्याएं क्या होती हैं? तो जिस परमाणु के नाभिक में 2, 8, 20, 50, 82, 114, 126, 184 नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाने की संख्याएं पाई जाने की संभावना होती है उसे अस्थायित्व या फिर मैजिक संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जिस परमाणु के नाभिक में 2, 8, 20, 50, 82, 114, 184, 126 नाभिक में या फिर नाभिक में इतने न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याएं पाए जाने की संभावना होती है उसे स्थायित्व या मैजिक संख्याएं कहते हैं। तो उसे स्थायित्व या फिर मैजिक संख्याएं कहा जाता
है। तो स्थायित्व या मैजिक संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जिस परमाणु के नाभिक में 2, 8, 20, 50, 82, 114, 126, 184 न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं यहाँ पे प्रोटॉन की संख्याएं पाए जाने की संभावना होती है, उसे हम स्थायित्व या फिर मैजिक संख्याएं कहा जाता है। फिर आता है द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान क्षय। तो अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है? द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान क्षय। द्रव्यमान क्षय। अब ये द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान क्षय क्या होती है? तो बता दीजिएगा। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को योग एवं नाभिक के वास्तविक योग के अंतर को द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान क्षय कहते हैं, और इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान क्षय कहा जाता है। तो द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान क्षय मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों का योग एवं नाभिक के वास्तविक योग के अंतर को द्रव्यमान क्षय या फिर द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। इसे हम किससे दिखाते हैं? तो इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा एम बराबर क्या होता है? डेल्टा एम बराबर होता है P + N प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। यही इसका होता है, ठीक है ना। तो अगर आ जाएगा तो बता दीजिएगा। द्रव्यमान क्षय या फिर द्रव्यमान क्षति क्या होता है? द्रव्यमान क्षय और द्रव्यमान क्षति होता है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योग एवं नाभिक के वास्तविक योग के अंतर को द्रव्यमान क्षय या फिर द्रव्यमान क्षय कहा जाता है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ गया तो कैसे करेंगे? तो लिख सकते हैं 8 ऑक्सीजन यानी कि A2 के परमाणु में 8 प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो द्रव्यमान क्षति बताइए। तो द्रव्यमान क्षति को बताइए, वहाँ पे दे देगा। तो पहले हम देखेंगे अगर यहाँ पे प्रोटॉन कितना होता है तो mp यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो होता है आपका 1.00727। याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अभी मैं आपको याद कराऊंगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? वो होता है 1.00866 AMU होता है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 15.99491 AMU होता है। याद रखिएगा, इतना AMU हमारा होता है। और अब प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आप लोग ये ऐड कर दीजिए। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं ना 8 तो न्यूट्रॉन है तो 8 और 1 का कितना है द्रव्यमान? वो है 1.00727। और 8 हमारे न्यूट्रॉन है और 1 का न्यूट्रॉन कितना द्रव्यमान है? 1.00866। गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8.2
0 1 5 9 3, यानी कि इसको कॉमन लेके इसको ऐड कर लेंगे। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 16.1274 आएगा। अब ऑक्सीजन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आपको यहाँ पे दिया है। वास्तविक द्रव्यमान कितना है? पूरा इतना है। अब इसको घटा दीजिए तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना आया? वो आया हमारा यहाँ पे 16.12744 आया। और माइनस हमारा जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जितना ऑक्सीजन है कितना है? वो है 15.99491 है। अब इसको घटा देंगे तो घटा कितना मिला? 0.1325 MU। और ये हमारा क्या है? आपका आंसर निकल के आएगा। तो यही आपको बता देना है, ठीक ना? याद रखिएगा हमेशा, यही हमारा होता है। नोट में अगर आप लिख लीजिए, क्योंकि नोट में आपको कभी कभी आ जाता है लिखने के लिए, तो नोट में आप लोग हिंट डाल के लिख लीजिएगा। हमारा नोट में क्या लिखेंगे? तो नोट में आप लोग लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कम होता है क्योंकि नाभिक बनने में आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है और इसी ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब जानते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान एवं उसमें उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कम होता है। बात ध्यान दीजिएगा, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है और वो क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा कम होता है, क्योंकि नाभिक में बनने वाली जो आइंस्टीन की समीकरण, अगर हम देखें आइंस्टीन समीकरण से ऊर्जा अगर नाभिक बन रहा है तो उसमें ऊर्जा का बदलाव होता है, और इसी जो ऊर्जा का बदलाव होता है उसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब जो मेरे प्यारे दोस्तों आ जाता है नोट को ही हमने लिखा है यहाँ पे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से वास्तविक नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निकलती है, बात समझिएगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से वास्तविक नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे ऊर्जा का नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो लिख सकते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से वास्तविक नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे या फिर उस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, बता दीजिएगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से वास्तविक नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा में आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को तोड़ने
के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम स्टार पॉइंट में देखें तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा को डेल्टा बी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल्टा बी से दिखाया जाता है। इसको किससे दिखाया जाता है? तो डेल्टा बी से दिखाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आता है मेरे प्यारे दोस्तों नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध, तो देख लेते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध, हम जानते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या संबंध है। तो हम लोग एक सूत्र का प्रतिपादन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सूत्र तो लिख लीजिएगा। डेल्टा बी बराबर होता है डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका रिलेशन होता है, इसको याद रख लीजिए ना। डेल्टा बी बराबर डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। 1 MU, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो 1 MU द्रव्य नष्ट होने में 1 MU द्रव्य नष्ट होने पर आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² से 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इतना आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है और एक मैं आपको और पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा क्लास 11th के जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम आपको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे और फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।